कहानी सुनेंगे हम लोग एक अक्लमंद शहजादी की। एक शहजादा होता है, वो छोटे कद का होता है, बदसूरत होता है, रंग भी उसका ठीक नहीं होता। उसका जो वालिद होता है बादशाह, वो उससे नफ़रत करता है कि ये इसका रंग छोटा, कद छोटा है और रंग भी सही नहीं है। वो बादशाह को उस शहजादे से नफ़रत होती है, लेकिन वो शहज़ादा समझ जाता है कि मेरा वालिद मुझे नहीं चाहता। तो वो शहज़ादा अपने वालिद से कहता है कि मैं कद में तो छोटा हूँ, रंग भी मेरा बदसूरत है, लेकिन मैं बाकी शहज़ादों की तरह नहीं हूँ, मैं इंशाल्लाह आपके काम आऊँगा। तो एक दफ़ा बादशाह की अपने दुश्मन के साथ लड़ाई हो जाती है। उस लड़ाई में सबसे ज़्यादा जो फाइट करता है, आगे बढ़ता है, वो ये शहज़ादा होता है। जब लड़ाई होती है बादशाह की अपने दुश्मन के साथ, तो उस लड़ाई में सबसे ज़्यादा जो कारकर्दगी दिखाता है वो कौन होता है? वो शहज़ादा होता है। शहज़ादा बादशाह के दुश्मनों को भगा देता है। तो बादशाह समझता है कि वाकई ये जो मेरा बेटा है, रंग तो उसका बदसूरत है, कद छोटा है, लेकिन ये बहुत अमल वाला है और बहुत फर्माबरदार है और बहुत अच्छा लड़का है, इसका बहुत अच्छा किरदार है। तो इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है कि अगर कद छोटा हो, रंग बदसूरत हो, तब भी कोई ऐसी बात नहीं है। असल काबिलियत इल्म में है, नॉलेज है, आपके पास अमल होना चाहिए, किरदार होना चाहिए, तभी आप आगे जा सकते हो। अगर आपके रंग सफ़ेद है, खूबसूरत है, लेकिन आप में किरदार कोई नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है आपके पास, तो इससे आपका कोई भी आप किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, एक वाक़या ये हो गया। दूसरा वाक़या ये हो गया कि उसका उन्वान है पहले तोलो फिर बोलो। एक शख्स होता है सुनहार। सुनहार किसे बोलते हैं? जो सोना बनाते हैं। तो एक बूढ़ा शख्स होता है, वो जाता है दूसरे सुनहार के पास, उससे कहता है कि मैंने अपना सोना तोलना है, जो बुरादा होता है वो तोलना है, आप मुझे तराजू दे दो। तो सुनहार कहता है कि मेरे पास झाड़ू नहीं है। वो कह रहे मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे तराजू दे दो और आप कह रहे हो कि मेरे पास झाड़ू नहीं है। वो कहते हैं कि यार मुझे तराजू चाहिए। वो कहते हैं मेरे पास छलनी नहीं है जिससे छान करते हैं। वो कहते हैं मैं आपसे तराजू मांग रहे हो और आप कह रहे हो कि मेरे पास छलनी नहीं है, आपको बात समझ में नहीं आती। तो वो कह रहे हैं मैं भी आपको कह रहा हूँ कि मेरे पास न झाड़ू है न छलनी है। तो वो बूढ़ा कहता है आप दिमाग ख़राब है आपका, मैं आपसे तराजू मांग रहा हूँ और आप मुझसे ये बातें कर रहे। तो फिर क्या होता है, वो कहता है कि मैं आपको बात समझाता हूँ। बूढ़े शख्स को कहता है कि देखो आप बूढ़े हैं, ज़ईफ़ है, आप जब हाथ उठाते हैं तो आपका हाथ कांपता है। अगर मैं आपको तराजू दे दूँ, आप सोने उठाओगे बुरादा उसका, उसको तोलोगे तो आपसे वो नीचे गिर जाएगा। फिर आप कहोगे कि मुझे झाड़ू दे दो ताकि मैं सोने का बुरादा जो छुरा होता है उसको वापस तराजू में डालना है। फिर आप झाड़ू मांगने आओगे। फिर जब मैं झाड़ू दे दूंगा, आप उसको जब डालोगे उसमें ज़ाहिर सी बात है मट्टी भी आएगी ज़मीन की। फिर आप कहोगे कि मुझे एक छलनी दे दो ताकि मैं इस बुरादे को, इस छुरे को वापस छान के साफ़ कर दूँ। तो मेरे पास ना झाड़ू है ना छलनी है, क्योंकि इसका अंजाम यही होगा जब आप सोने को तोलोगे तो उस बुरादे से वो आपसे गिर जाएगा। तो पहले तोलो फिर बोलो, यानी कि जब बात करो तो उसके अंजाम को सोचो कि इसका अंजाम क्या होगा, फिर उसके बाद बात करो। अभी हम लोग बोलते हैं, सोचते नहीं है कि क्या मैं बोल रहा हूँ उसका अंजाम क्या होगा। तो पहले सोचना है फिर बोलना है, यानी कि पहले तोलना है फिर बोलना है। हर बात मुंह से नहीं निकाल देनी। ठीक है इंशाल्लाह।